नमस्कार। माफिया डॉन दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से लोकसभा के सदस्य समाजवादी पार्टी की टिकट पर अफजाल अंसारी। यूं तो अफजाल अंसारी गाहे बगाहे कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जिसके चलते विवाद हो, जिसके चलते हंगामा हो, लेकिन उन्होंने एक ताजा हमला कुंभ पर कर दिया, सनातन से जुड़े मठों पर कर दिया, साधु सन्यासियों पर कर दिया। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि गांजा को लीगल कर दो। पूछा गया क्यों? बोले सारे मठों में गांजा पी रहे हैं बाबा सन्यासी। और वो यही नहीं रुके, साथ में ये जोड़ दिया कि कुंभ जो कुंभ लगता है, बोले कुंभ में एक मालगाड़ी भर के भी गांजा भेज दोगे ना तो सब खत्म हो जाएगा, इतना पिया जाता है। ये ज्ञान अफजाल अंसारी ने दिया। कुंभ में क्या होता है, मठों में क्या होता है, भारत की संत परंपरा में क्या होता है, इस पर बोलने के पात्र या इस पर बोलने का अधिकार अफजाल अंसारी को तो कम से कम नहीं हो सकता। और अगर अफजाल अंसारी सभी धार्मिक स्थलों को लेकर कोई बात कह रहे होते तो तब भी बात समझ में आती। तो उनको बात शुरू करनी चाहिए थी मदरसे से, मस्जिद से, मजार से, दरगाह से, ईदगाह से नहीं। मस्जिदों में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मदरसों में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी, वहां प्रश्न उठाना चाहिए था। और फिर वहां से प्रश्न उठाते उठाते वो सभी धार्मिक स्थलों तक जाते तो शायद विवाद नहीं खड़ा होता। लेकिन उनकी नीयत पर सवाल यहीं से खड़ा होता है कि उन्होंने ये एक स्वीपिंग रिमार्क, ये एक अटपटी बात केवल हिंदू धर्म के लिए कह दी। और विश्व का जो सबसे बड़ा मेला है, मानव सभ्यता में जो सबसे बड़ा मेला है कुंभ, उसको ये कह के लांछित करने का दुस्साहस किया कि कुंभ में एक मालगाड़ी भर के गांजा भेज दो तो सब फूंक लेंगे। इस ढंग का ज्ञान देने के लिए भारत में सबसे सहज, सरल और कमजोर सनातन को क्यों माना जाता है? कि सनातन पर कोई भी आएगा, कुछ भी ज्ञान दे के चला जाएगा, कोई भी टिप्पणी करके चला जाएगा, कहीं कोई विरोध नहीं होगा, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं होगा। ये चीज विचित्र है और ये भारत के मन को कचोटती है। भारत में आप किसी भी धर्म के लिए, हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, सनातन को छोड़ दीजिए, तो बाकी किसी भी धर्म के लिए ऐसा कोई प्रलाप नहीं कर सकते जैसा अफजाल जैसे लोग कर रहे हैं। और अगर शक है तो करके देख लीजिए, परिणाम आ जाएगा। नहीं कर सकते आप। तो सारी अभिव्यक्ति की आजादी हिंदुत्व के लिए ही बचा के रखी है क्या लोगों ने? सनातन को लांछित करने में ही अभिव्यक्ति की आजादी मुखरित होगी? ये बड़ा प्रश्न है, तीखा प्रश्न है। ये तंज की गांजा को लीगल कर दो, कानूनी कर दो, ये बता रहा कि आपके मन में सनातन के प्रति कितनी घृणा है, कितना तेजाब है। और आप जनप्रतिनिधि हैं, जिस वर्ग से आप आते हैं केवल उसके वोट से आप लोकसभा नहीं पहुंच सकते। गाजीपुर से आपको सनातन धर्मावलंबियों ने भी वोट दिया होगा, तभी आप लोकसभा पहुंचे। अन्यथा केवल आपके वर्ग के वोट से आप लोकसभा कदापि नहीं पहुंच सकते। ये भारत का
समावेशी चरित्र है, इंक्लूसिव करेक्टर। लेकिन उसको अफजाल अंसारी जैसे लोग शायद सनातन की कमजोरी समझ लेते हैं कई बार। इसीलिए चाहे अफजाल हो गाजीपुर से और चाहे चेन्नई से स्टालिन और उसका बेटा हो, और ऐसे तमाम राजनेता समय समय पर आपको मिल जाएंगे। अब समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है अफजाल, और खासतौर पर बड़ा मुस्लिम चेहरा। जब से आजम खान किनारे हुए हैं तब से अफजाल जैसे लोग हैं बड़े चेहरे। समाजवादी पार्टी को भी इस पर बोलना चाहिए कि जो ज्ञान अफजाल अंसारी दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से सहमत है कि नहीं सहमत है, या क्या समाजवादी पार्टी ने किसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया था अफजाल अंसारी को कि आप ये पता करके आओ कि मठों में क्या हो रहा है, मंदिरों में क्या हो रहा है, कुंभ में क्या हो रहा है। ये अभद्र भाषा, ये अभद्र बोल वचन क्यों? ये राजनीति इसके बिना भी हो सकती है, वोट नीति इसके बिना भी साधी जा सकती है। उसके लिए सनातन को लांछित करने की जरूरत नहीं। सनातन को कटघरे में खड़ा करने का दुस्साहस क्यों? स्टालिन के बेटे कह रहे थे कि सनातन कोरोना है, कैंसर है, एड्स है, इसको खत्म करना है। यानी कितने आए और कितने चले गए इस धरती पर। इल्जी खिलजी एवक टेवक, यानी कितने मुगल, कितने आए कितने चले गए भारत में, जिन्होंने ये स्वप्न देखा कि हम हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे। लेकिन सनातन खत्म नहीं हुआ, इसीलिए वो सनातन है। उसका आदि नहीं, उसका अंत नहीं, इसीलिए सनातन है। तो ये जो सनातन पर अब स्टालिन और अफजाल जैसे लोग आक्षेप करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है इन्होंने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा। इतिहास में इनसे बड़े बड़े कद के लोग आए जिन्होंने सनातन को खत्म करने का दुस्साहस किया। वो खुद खत्म हो गए, जमी दोज हो गए, दस्तीभूत हो गए, लेकिन सनातन जस का तस रहा। जैसे गंगा वैसा सनातन, वो बाधित नहीं हुआ उसका प्रवाह। और दुनिया भर में सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन हाँ, राजनीतिक लोगों को इस प्रपंच से दूर रहना चाहिए। जैसा प्रपंच अफजाल अंसारी ने फैलाया, ये कह के कि मठों में गांजा पिया जाता है, साधु संत गांजा फूंकते हैं, ये भाषा अभद्र है। भारत की महान मठ परंपरा, मंदिर परंपरा, साधु संतों की ऋषि परंपरा, उसका अपमान है। समाजवादी पार्टी को अपने इस बड़बोले सांसद को ये समझाना चाहिए कि देश में सनातन का उपहास करने का दुस्साहस राजनीतिक तौर पर कई बार महंगा पड़ता है, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।